बस फटाफट डाल दीजिए बस। मजबूत वाले कप है ये। देखो कैसे कैसे चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, बहुत शानदार। ये जो सौंदर्य बोध है ना, ये देखिए चाय है ना, चाय का जो आनंद है, और वो भी आग में पकी हुई चाय का जो स्वाद है वो कुछ अलग ही आता है पीने में। और फिर खुले वातावरण में जहाँ हल्के हल्के सुरमई सुबह का ये मौसम है, और चाय देखो कितनी गोल्डन है ना, चाय का जो कलर है आप ये देख सकते हैं, गोल्डन टी उसके ऊपर जो सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है वो एक अलग ही शेड दे रही है। ये देखो, ये वाह, ये देखो, ये बेहतरीन भोले अंकल जी जो है और कुछ और जो अपने सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट श्री केपी सिंह जी के नेतृत्व में पूरा जो ये चर्चा चबूतरा का जो आयोजन किया जाता है बहुत ही शानदार है। पांडे जी का सानिध्य हमें प्राप्त है, तो पांडे जी जहाँ होते हैं वहाँ गरिमामय हो जाता है पूरा वातावरण। चर्चा चबूतरा एक बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम अपने घरों से निकल के यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और जो हमारे युवा बुजुर्ग, मैं यहाँ युवा बुजुर्ग कहना चाहूँगा कि जो उनकी जिंदा दिली है, जिंदा दिली से आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, और जो उनका आपसी सहयोग रहता है, उनका मंथन रहता है, चिंतन रहता है विभिन्न विभिन्न विषयों पे। यदि किसी को कोई परेशानी है किसी तरह की, उसको वो दूर करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और खासकर जब जो एक आत्मिक सहयोग यानी खाने पीने की चीज़ें भी और चाय पान का जो दृश्य यहाँ पर जो अनुभव होता है वो एकदम खास होता है, आपको आनंदित कर देता है। तो इसी तरह जो ये चर्चा चबूतरा का पूरा एक सुरमय वातावरण बनता है एक युवा बुजुर्गों के द्वारा, वो बहुत ही अतुलनीय होता है। आज हमारे साथ सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष श्री कोरपाल सिंह जी हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कोरपाल जी? धन्यवाद कौशल जी आपका। ये जो चर्चा चबूतरा है ये पिछले 5 वर्षों से यमुना के तट पर वरिष्ठ जनों का एक समूह है। यहाँ हम सुबह सुबह योगा करने के लिए आया करते थे, तो आपस में पूरे हमारे लगभग जो है ये पश्चिम भारत से, पूर्वी भारत से, कुछ पश्चिमी भारत से भी हैं, सभी लोग अलग अलग स्टेटों से हैं, अलग अलग कार्य करने वाले हैं, अलग अलग सामाजिक अपनी स्टेटस रखते हैं। तो यहाँ पर हम आकर के स्वास्थ्य लाभ तो लेते ही हैं यमुना माँ के साथ में आकर के यहाँ पे, उसके साथ साथ हम अपने यहाँ की सामाजिक, पारिवारिक और कॉलोनी में यहाँ हमारा निवास है उसकी समस्याओं का निदान के लिए समय समय पर हम आपस में चर्चा करते हैं। और जिस निदान का जो उद्देश्य जिस व्यक्ति के पास है, राइट है कि वही उसका जो है समस्या का निदान किया जाए सामाजिक सुविधाओं के स्तर पर, तो हम राजनीतिक लोगों से भी मिलते हैं, जिसमें मनोज तिवारी जी हैं और अब समय वर्तमान में कपिल मिश्रा जी हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उस समय, तो जो हमारे जो नियुक्त प्रतिनिधि थे उनसे हम समय समय पर कार्य के बारे में हम अपना बात करते हैं। हमारे एक दूसरे के विचार, आचार विचार हैं जो सकारात्मक विचार हैं, पारिवारिक सकारात्मक। आज इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघटन हो रहा है, तो उस विघटन में जो परिवार अपना अच्छी तरीके से रह रहे हैं उन परिवार के लोग अपने यहाँ पे अपने अनुभव दे दे हैं। बाकी जिन परिवारों में समस्याएं हैं वो इन अनुभवों को लेकर के अपनी पारिवारिक समस्याओं का निपटारा करते हैं। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो हमारे वृद्धजनों का समूह उनके घर जाता है और उनकी पारिवारिक समस्याओं का निपटान करता है। शारीरिक समस्या है उसके बारे में हमारा भारत में आयुर्वेद पहले से रहा ही, आपको पता ही है, जो विलुप्त होता जा रहा है। तो आपके अपने हमारे आयुर्वेद के जो अनुभव हैं, दादी माओं के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को भी हम एक दूसरे को बांटते हैं और बांट करके उसका लाभ लेते हैं। सोनिया विहार अक्सर करके यहाँ पे चर्चा चबूतरे पे हमारे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब का जिस तरीके से हम सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और हमें क्रीड़ा स्थल पर, अपने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पहुंच चुके हैं। तो चर्चा चबूतरा की भी चर्चाएं हमारे यहाँ पे कॉलोनी स्तर पर नहीं, पूरी दिल्ली के स्तर पर अब होने लगी हैं, जिसमें सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों का मुख्य रूप से इसमें जो है प्रादुर्भाव रहता है और नेतृत्व रहता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अक्सर करके
आए दिन तीसरे महीने चौथे महीने अपनी जो संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है संस्कृति, उस संस्कृति को जागृत करने के लिए अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। चूल्हे पे लकड़ी ला करके जंगल से भोजन बनाते हैं। प्रकृति के किसी भी तरीके प्रदूषण का मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, देख लो, एक तिनका भी नहीं मिलेगा। तो आज हमारी ये जो जमुना सफाई अभियान है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब और चर्चा चबूतरा के द्वारा यहाँ किया गया है, उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार यहाँ पर क्रूज सेवा भी चलाने को जा रही है। बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का प्रोग्राम होगा यमुना मैया के किनारे एक बढ़िया शाम पे। अरे भाई हम यमुना मैया की गोदी में फल फूल रहे हैं और आनंद ले, यहाँ तो मजा आएगा। अरे मैं कह रहा हूँ दुनिया खर्च कर रही है, हमारे तो सारे घर में ही हमारे तो अपने पे नहीं खर्च कर रहे हैं। आज चर्चा चबूतरा पे चाय हो रही है, कल जो है रात का भोजन करेंगे। पैसा खर्च करते हैं ऐसी जगह जाने का। जीवन का हमारा पहला ऐसा अनुभव है गोपाल जी, शायद हमारे सभी का ऐसा पहला जीवन का अनुभव होगा कि हम इस तरीके से जंगल में यमुना माँ के किनारे तट पर और चाय की चुस्कियों का आनंद चाय के चर्चे पे ले रहे हैं, चर्चा चबूतरा पे ले रहे हैं। भाई इसी चर्चा के लिए लोग हरिद्वार हिल स्टेशन जाते हैं और यहाँ यमुना जी मैया की गोद में हम बैठे हुए हैं और हम इसको जो है हमारा नसीब है, क्योंकि हम महत्व तो नहीं दे रहे हैं। एक दिन हम जाके भी देखो ना, एक गैस में खाना बनाते हैं, यहाँ तो लकड़ी पे बन रहा है। हम एक दिन भूल जाए कि हम सोनिया विहार में, हम यमुना जी के किनारे हैं और यमुना जी यहाँ से लेके और यमुनोत्री तक बड़ी लंबी दूरी है और आनंद लें। हम मथुरा में बैठे, वहाँ पे भी तो यमुना मैया बह रही है। मथुरा मान लें, जो भी मान लें, तो इतना दूर जो है दूरियां तय करती है यमुना जी और आनंद लें। अगर देखा है तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं। नमस्कार। आज मैं चर्चा चबूतरा के तमाम साथियों को होली मंगल मिलन की अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जमुना मैया के किनारे चर्चा चबूतरा के सभी साथियों द्वारा होली मिलन का सम्मान कार्यक्रम किया गया और सबने मिल करके आपस में गुलाल लगा करके एक दूसरे को होली मनाया। और निश्चित तौर पे चर्चा चबूतरा के सभी साथी पिछले कई वर्षों से यहाँ बैठ के सोनिया विहार की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सोनिया विहार की समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये चर्चा चबूतरा सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के बिल्कुल बगल में ही है, जहाँ तमाम बुजुर्ग तमाम युवा यहाँ आकर के सोनिया विहार के यहाँ सुबह अपना वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं और उसके बाद समस्याओं के समाधान और निदान पे चर्चा करते हैं और उसके लिए समाज में समाज सेवा का काम करते हैं। और मैं उनसे जो है आग्रह करता हूं और सभी लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि इसी तरह से चर्चा चबूतरा चलता रहेगा और समस्याओं पे चर्चा के साथ साथ निदान की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे और सोनिया विहार में सामाजिक कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जमुना। मैं ललित कुमार भारती, जो कि रक्षा मंत्रालय में यूडीसी की पोस्ट पर था,
और वहाँ से रिटायर 2020 में हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ योगा करने आते थे। यहाँ पर आदमी जुड़ते चले गए। हमारे केपी सिंह साहब, आदरणीय श्री राम गोपाल जी और चर्चा चबूतरा के कम से 15-20 मेंबर हैं, जिनके साथ हम यहाँ सुबह योगा करते हैं और समय समय पर यहाँ भोजन वगैरह का प्रोग्राम भी करते हैं, इंजॉय करते हैं। चर्चा चबूतरा जो है कहने को तो सीनियर सिटीजन का ही है, लेकिन हमारे इसमें कुछ युवा बच्चे भी हैं। हम समय समय पे यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखते ही हैं। जैसे कभी पिछली बार हमने कड़ी चावल का प्रोग्राम करा, जो बहुत ही सक्सेस रहा, बहुत अच्छा रहा। और हम घर की परेशानी टेंशन छोड़ के यहाँ आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें कोई टेंशन है। हम यहाँ खुश रहते हैं, बस हम यही चाहते हैं। 62-63 साल की हमारी उम्र हो रही है, तो हम हमेशा खुश रहें। और धन्यवाद हमारे आदरणीय चर्चा चबूतरा के मेंबरों का, जो समय समय पर सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। मैं राम गोपाल चर्चा चबूतरा वालों का सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो मेंबर हैं कुंवरपाल जी, रामपुल जी और ललित जी और महाराज जी और क्या नाम है तुम्हारे, जितने भी चर्चा चबूतरा के मेंबर हैं, मैं उनका सबके हाथ जोड़ते धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को, बहुत ही हमारे दिल को सुकून मिलता है और ऐसा सब जगह होना चाहिए। यमुना के हित में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आप यमुना के किनारे बैठ के कुछ भी खा पी रहे हैं, तो जो वेस्ट आपका बचता है उसको साथ से साथ उठा लेना चाहिए, क्योंकि यमुना को सही मायने में साफ़ सफाई का जो हम कहते हैं कि हम यमुना को साफ़ रखना चाहिए। जब हम स्वयं ये इनिशिएटिव लेंगे कि यमुना को साफ़ करना है, ये हमारे मन में होगा, दिमाग में होगा, दिल में होगा, तो ही यमुना साफ़ हो पाएगी।